मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ? हाँ आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं किसी आप वजह संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है दोस्तों, इस देश में संविधान लागू हुए कुल 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संविधान के 78 वर्ष लागू होने के बावजूद भी इस देश के कुछ जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के लोगों को लगता है कि संविधान जिस तरीके से समानता की बात करता है, जिस तरीके से आपसी भाईचारा की बात करता है, जिस तरीके से संविधान स्वतंत्रता, भाईचारा, भातृत्व की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, उसको लेकर जातिवादी मानसिकता के लोगों को लगता है कि नहीं, संविधान जो है एकदम गलत है और संविधान के जगह पर मनुस्मृति होना चाहिए। और यही कारण है कि आए दिन कभी बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा तो कभी समाज के अपने आप को बड़े ठेकेदार कहे जाने वाले नेताओं के द्वारा, कभी कभी आम जो है जनमानस के कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा हमेशा ये कह दिया जाता है कि इस देश में संविधान से बढ़िया है मनुस्मृति। और सोचिए, अगर कोई देश में रहकर देश का विरोध करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन सोचिए, जिस संविधान से इस देश के करोड़ों लोगों को, शोषित वंचित, हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को, और जो लोग संविधान का विरोध आज कर रहे हैं, जो लोग संविधान से ज्यादा बेहतर मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिखकर देने का काम किया, जिसके दम पर वो आज बोल रहे हैं, आज लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए, आज भी ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जिनको इस देश में रोटी तो संविधान की तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें प्यार मनुस्मृति से। और शायद यही वजह है कि संविधान लागू हुए इस देश में 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जातिवादी और मनुवादी सोच के लोगों को लगता है कि संविधान से बेहतर मनुस्मृति था। तो सोचिए, अगर कोई देश के खिलाफ में टिप्पणी करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो क्या जो लोग आज संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, सोचिए वो कितने बड़े टेररिस्ट हैं और वो कितने बड़े देशद्रोह हैं। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जो है एक व्यक्ति है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बताया जा रहा है, और उस व्यक्ति का नाम जो है शर्मा है, चाय वाला शर्मा से ऊपर लखनऊ में मशहूर है। और वो एक मीडिया पे बयान दिया, और मीडिया के बयान में वो कह रहा है कि इस देश में संविधान से बड़ा है मनुस्मृति, संविधान सही नहीं है, संविधान गलत है, मनुस्मृति सबसे बढ़िया है और मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहिए। और यही नहीं, ये जातिवादी शर्मा आगे कहता है कि आरक्षण से देश कमजोर हो रहा है, आरक्षण को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। आरक्षण बढ़ना चाहिए, आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से, आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी। और सोचिए, ये शर्मा, चाय वाला शर्मा से मशहूर व्यक्ति, ये सार्वजनिक जगह पर ये बात क्यों कह रहा है कि इस देश में संविधान को खत्म कर देना चाहिए, इस देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, और इस देश में पुराना जो मनुस्मृति था उस मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। तो सोचिए, इस जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के शर्मा के दिमाग में इस देश के संविधान के लिए कितना जहर भरा है कि सोचिए, जिस संविधान के दम पर ये सांसें लेता है, जिस संविधान के दम पर ये बोलता है, रोटी तोड़ता है, उसी संविधान को ये गलत कह रहा है और कह रहा है कि इस देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। जो मनुस्मृति, वो मनुस्मृति के लागू करने की बात ये जातिवादी शर्मा कर रहा है, जिस मनुस्मृति में धन रखने का अधिकार इस देश के शूद्रों को और अछूतों को नहीं था। देवदासी जैसी प्रथा मनुस्मृति में थी, और मनुस्मृति में तो
ये था कि जो क्षुद्र थे, जो अछूत थे, यानी जो SC/ST OBC है, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। यह मनुस्मृति में मेंशन है। लेकिन सोचिए आज संविधान के बदौलत इस देश में, पूरे देश के, चाहे जनरल कास्ट का क्यों ना हो, वो आगे बढ़ रहे हैं। SC/ST OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों का तो इस देश संविधान से भलाई हो ही रहा है। लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के लोग संविधान को रात दिन कोसते हैं, पानी पी पी कर गाली आते हैं और कहते हैं कि संविधान से बेहतर मनुस्मृति था, लेकिन वो भी आगे संविधान के दम पर ही बढ़ रहे हैं। फिर भी उनको चाहिए कि इस देश में मनुस्मृति जो है लागू होगा तो ठीक होगा। और ये वजह है कि मन में कुछ भी आता है तो बयान ऐसे जातिवादी लोग देते हैं। और जिस तरीके से ये शर्मा ने, चाय वाला शर्मा ने कहा है कि संविधान इस देश में लागू नहीं, मनुस्मृति लागू होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि अब इस जातिवादी का इलाज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम समर्थकों ने किया है। आपको बता दूं कि लखनऊ में एक बड़ी जो है रैली आयोजित की गई थी और इसमें इस शर्मा के खिलाफ में एक बड़ा जन आंदोलन किया गया, जिसमें ये हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता हुआ, बिलखता हुआ जो है ये दिखा और ये माफी मांगता हुआ दिखा। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात दूसरी है। और जो ये जातिवादी शर्मा कह रहा था कि संविधान से बढ़िया मनुस्मृति है, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, वो व्यक्ति आज हाथ जोड़कर पूरे संविधान प्रेमियों से माफी मांग रहा है और कह रहा है कि हमारे बात से, हमारे बाने से जिन लोगों को भी आहत पहुंची हुई है वो हमें क्षमा कर दीजिए। और वो हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से माफी मांगने का काम कर रहा है, अम्बेडकरवादियों से माफी मांगने का काम कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र प्रेमी और संविधान प्रेमियों से माफी मांगने का काम कर रहा है। और वो खुद कह रहा है कि इस देश में संविधान किससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और कह रहा है कि ये देश भारत जो है संविधान से ही चलता है। लेकिन सोचिए कब ये बोला, जब इसका इलाज भीम आर्मी के आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन ने किया, और जब इसका गला पकड़ाया और जब इसको लगा कि नहीं हम तो जेल अब चले जाएंगे इस बयान की वजह से, तब वो हाथ जोड़कर रोता और गिलगिलाता हुआ दिखाई दिया। तो अब सोचिए ये इनकी पहली कोई आदत नहीं है, ये सदियों से ही इस देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से ये जातिवादी मानसिकता के जहरीले लोग संविधान को गाली देते हैं, बार बार संविधान पर उचित टिप्पणी करने का काम करते हैं और संविधान से बेहतर मनुस्मृति को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनका इलाज होता है तब ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं और माफी वीर बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई माफी वीर पैदा हुए हैं जो आए दिन कभी दलितों के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, कभी संविधान के ऊपर, और जब इनकी खिंचाई करने का काम दलित समाज के लोग करते हैं, अम्बेडकरवादी लोग करते हैं, देश प्रेम के जो बहुजन प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी है, जो संविधान प्रेमी है, वो लोग करते हैं तो ये लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और गिड़गिड़ाकर हाथ छोड़कर माफी मांगने लगते हैं। और क्या हुआ टीकमगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आपने देखा कि एक जातिवादी महिला थी और वो दलित दूल्हे के ऊपर पत्थर फेंकी, और पत्थर फेंकते वक्त उसका छाती इतना चौड़ा था, इतना शान से फेंक रही थी जैसे माने कि बहुत बड़ा वो काम कर रही थी, बहुत सैन्य बल वाला काम कर रही है। और उसकी वजह जैसे वो दलित दूल्हे पर पत्थर फेंक रही तो पत्थर फेंकने की वजह से उसको लगता है बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है और बहुत बड़ा पराक्रमी का वो काम कर दिया है। ऐसे वो महिला गर्व के साथ अपना एटीट्यूड दिखाते हुए पत्थर फेंकने का काम किया। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसकी रिलाई करना शुरू कर दिया तो रोते बेलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आई। तो सोचिए इस देश में जातिवादियों का ये लक्षण है कि पहले वो आपको गाली देंगे, आपके संविधान को गाली देंगे, आपके अधिकार को गाली देंगे, और बाद में वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए नजर भी आएंगे। और जैसा कि ये शर्मा, चाय वाला शर्मा, सोचिए इसके दिमाग में कितने जहरीला जातिवादी, ये एक तरीके से कहें तो ये देशद्रोही इंसान है जो संविधान के खिलाफ दिन के उजाले में जहर उगल रहा है, जो संविधान को बड़ा बुरा भला कह रहा है और संविधान की तुलना में मनुस्मृति को बेहतर बता रहा है, जिस मनुस्मृति में कपड़ा ढकने तक का अधिकार इस देश के शूद्र और छूतों को नहीं था। लेकिन वो इस शर्मा के नजर में मनुस्मृति बेटर था रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप दिमाग जरा लगाइए और सोचिए कि ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को क्यों जो इस देश के संविधान से जलन है
और जलन इसलिए इनको है क्योंकि इस देश के लगातार SC, OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, संविधान के दम पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हर एक सेक्टर में अपना नाम कमा रहे हैं। और ऐसे जातिवादियों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है और शायद यही वजह है कि ये पुरानी गुलामी और सबसे भ्रष्ट एकदम ग्रंथ का है, जातिवादी ग्रंथ का है, मनुस्मृति को इस देश में लागू करने की बात ऐसे जातिवादी लोगों के द्वारा हमेशा से उठाते आ रहा है। और ये लोग जब भी ऐसा उठाया है और तब ये लोग की रिलाई हुई है, खिंचाई हुई है और तब ये लोग माफी मांगने का काम किया है। और उस माफी बिल में शर्मा का भी अब नाम जो है जुड़ गया, जो कल तक संविधान को बुरा भला कह रहा था और आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा था। लेकिन अब देखिए, अब इसको संविधान के ऊपर उच्च टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है और अब इसको हाथ जोड़कर माफी मांगने की नौबत आ गई है। हालांकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं वो इस शर्मा के खिलाफ में बड़ा मोर्चा जो है खोले हुए थे और उन लोगों की मेहनत रंग लाई और अंततोगत्वा ये चश्मा वाला जातिवादी शर्मा हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया और कहा कि इस देश में संविधान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, यह देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। और वो मनुस्मृति का नाम भी नहीं लिया। तो सोचिए, इस देश में अब जो कुछ भी होगा संविधान से होगा। अगर संविधान को कोई गाली देगा तो संविधान ही इलाज उस जातिवादियों का करने का काम करेगा। और अब देखिए, परसेप्शन चेंज हुआ है। अब जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों का इलाज अब पुलिस प्रशासन एक एक करके चुन रही है और जिन मामलों में पुलिस प्रशासन नहीं इलाज कर रही है, अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का इलाज ऐसे होना चाहिए ताकि वो लोग बयान तो बहुत बड़ा बड़ा दे देते हैं लेकिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हैं, वो इस देश के बहुजनों को पसंद आता है। तो जिस तरीके से जो शर्मा था, संविधान के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम किया था, भला बुरा कहने का काम किया था, और अब वो जातिवादी शर्मा माफी मांग रहा है हाथ जोड़कर। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चले कि किस तरीके से जातिवादियों का इलाज पुलिस प्रशासन ने अब करना शुरू कर दिया है और संविधान के खिलाफ में बोलना कितना खतरनाक है। इसको जानकारी के लिए इस वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप जनतंत्र के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदन बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं अस्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद।